इंग्लिश स्पीकिंग सीखना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है इंग्लिश स्पीकिंग सीखना। इंग्लिश में बात करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए बड़े लोग संकोची हो गए हैं। संकोच होता लगता है कि क्या बोले, क्या नहीं बोले, कहीं गलत हो जाएगा। पूरे जीवन भर इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर का रूल सीखते सीखते लोग बुढ़ा हो जाता है। अंग्रेजी के जितने भी ग्रामर के पार्ट हैं वो सब सीखते सीखते बच्चा से लेके सियाना तक, बुढ़े तक सीखते रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते हैं। इसका ये कारण है कि उनमें हेजिटेशन इतना भरा हुआ है कि अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। तो अंग्रेजी स्पीकिंग सीखने के लिए कुछ जो प्राइमरी मटेरियल है उसका अभ्यास करना होता है, जिससे आप अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख सकते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए या अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन करना आना चाहिए आपको। यदि अंग्रेजी में आप क्वेश्चन करना सीख जाते हैं, जैसे कि क्या आप चाय बनाना जानते हैं, क्या आप चाय पीते हैं, आप चाय पीते हैं कि नहीं, आप स्कूल जाते हैं कि नहीं, आप ऑफिस जाते हैं कि नहीं। यदि ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछना यदि आप सीख लेते हैं तो अंग्रेजी बोलना बड़े ही आसानी से, धीरे धीरे आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा और आप अंग्रेजी ढंग से बोल पाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले ये दो शब्द हैं, डू और डज। डू और डज, इसका प्रयोग करना यदि आप सीख लेते हैं तो 10% अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे आप। 2 दिन में ही, 3 दिन में ही आप अंग्रेजी बोलना 10 से 15% सीख जाएंगे, यदि डू और डज का यूज करना सीख जाते हैं। ये डू और डज ये आता है रूटीन लाइफ के अंतर्गत। रूटीन लाइफ, ग्रामर का कोई सा रूल आप नहीं जानते हैं चलेगा, घबराइए नहीं। ये रूटीन लाइफ के अंतर्गत ये डू और डज का यूज करना आप सीख जाते हैं तो बड़े ही आसानी से अंग्रेजी आप बोल पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। रूटीन लाइफ के अंतर्गत ये डू और डज का यूज करना कैसे सीखे, ये देखिए। डायरेक्ट किसी से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो डू करके पूछेंगे। जैसे देखिए, जैसे कुछ एक्शन है, एक्शन, एक्शन, एक्शन माने होता है क्रिया, या इसी को आप वर्ब के नाम से सीखते हैं कि वर्ब, वर्ब माने क्रिया हो गया। किसी काम का होना या करना समझा जाए जिस वर्ड से, उसी वर्ड को कहते हैं क्रिया। जैसे गो, प्ले, कम, डांस, लाफ, टेक, टेक टी माने चाय पीना, टेक वाटर माने पानी पीना, टेक मिल्क इत्यादि। ये सब हो गया एक्शन। तो देखिए, जैसे किसी को पूछना है कि आप चाय पीते हैं कि नहीं, तो इसको पूछेंगे कैसे आप, डू लगा कर पूछेंगे, डू यू टेक टी। इसका मतलब हो गया आप चाय पीते हैं कि नहीं। सब दिन पढ़ते आ रहे हैं आप, क्या आप चाय पीते हैं, ये किताबी भाषा है, क्या आप चाय पीते हैं, इसका ट्रांसलेट बनाना सीख लेते हैं। लेकिन उससे पूछना है कि आप चाय पीते हैं कि नहीं, तब फिर हम संकोच में पड़ जाते हैं, कैसे पूछें। कोई गेस्ट आ गया, मान लीजिए पढ़ा लिखा गेस्ट आ गया, उसे हम अंग्रेजी में पूछना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि सर आप चाय पीते हैं कि नहीं, आप चाय पिएंगे कि कॉफ़ी पिएंगे। इस तरह के क्वेश्चन सब जो होता है
कभी कभार पूछते हैं कि आप ठंडा पिएंगे कि गर्म पिएंगे, तो उसमें हम संकोच में पड़ जाते हैं कि पूछें कैसे। तो वो पूछने का सही तरीका हो गया डू लगा करके पूछिए, और इसका दो जवाब हो सकता है। जैसे पूछा कि डू यू टेक टी, मतलब हो गया कि आप चाय पीते हैं कि नहीं। तो इसका दो जवाब हो सकता है। यदि पीते हैं तो कहेंगे यस आई टेक टी, इसका मतलब हो गया हाँ मैं चाय पीता हूं। यदि मैं चाय नहीं पीता हूं तो इसका जवाब होगा आई, देखिए डू से क्वेश्चन करा तो डू नॉट लगाइए सीधा, आई डू नॉट टेक टी। मैं चाय पीता हूं तो यस आई टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं तो आई डू नॉट टेक टी। प्रैक्टिस आप क्या करें, इन दोनों आंसर का प्रैक्टिस कर लें। दोनों आंसर का प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं, यदि प्रैक्टिस हो जाएगा दोनों आंसर कहने का, तो आप यदि सीख जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो कोई एक एग्जैक्ट आंसर बोलेंगे आप। फिर जैसे पूछना है कि आप दूध पीते हैं कि नहीं, डू यू टेक मिल्क, डू यू टेक मिल्क, मतलब आप चाय पीते हैं कि नहीं, ये मतलब हो गया। उसे हाँ या ना में आंसर जानना हम चाहते हैं उससे, तो डू करके पूछेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो डू करके पूछते हैं, डू यू टेक मिल्क, तो यस जवाब हो सकता है यस आई टेक मिल्क। और यदि नहीं पीता है दूध तो आई डू नॉट टेक मिल्क। तो ये डायरेक्ट यदि पूछ लिया हमने, आमने सामने व्यक्ति है, मतलब मेरे आमने सामने है, उसको डायरेक्ट पूछा तो डू लगा करके। और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हमें पूछना है कि वह चाय पीता है कि नहीं, आपके पिताजी चाय पीते हैं कि नहीं, आपकी मम्मी जी चाय पीते हैं कि नहीं, आपके भैया चाय पीते हैं कि नहीं। तो फिर डज लगा के, तीसरे व्यक्ति का पहचान है डज लगा के क्वेश्चन करना। जैसे देखिए पूछते हैं डज ही टेक टी, डज ही टेक टी, तो क्या करना है, तो लिखेंगे यस ही। अभी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब पूछेंगे तो ये जो वर्ब है एक्शन, इसमें एस या एस लग जाएगा, यस ही टेक्स टी। और यदि नहीं पीता है तो ही डज नॉट। ध्यान रखिए, डज से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो डज नॉट लगाएंगे, डू से क्वेश्चन पूछा है तो डू नॉट लगाएंगे, निगेटिव आंसर देने के लिए, नहीं में आंसर देने के लिए, तो ही डज नॉट टेक टी हो जाएगा। याद रखिए यहां एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहां एस लग चुका है, यही वाला ईएस यहां लग चुका है, इसलिए यहां पर फिर से ईएस नहीं लगाएंगे। एक सेंटेंस में एस या एस सिर्फ एक ही बार लगाना है, दो दो बार नहीं लगेगा। क्योंकि मान लीजिए एक टी शर्ट आप पहने हुए हैं, आप फिर से दोबारा उसी पे टी शर्ट पहन लेंगे तो कैसा लगेगा, बिल्कुल जोकर लगेंगे आप। तो वही बात है, यहां पर ही डज नॉट टेक्स टी कहेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर वही वाला यहां यस ही टेक्स टी लिख दिया। अब मैंने बताया कि थर्ड पर्सन के बारे में कहेंगे, तीसरे व्यक्ति के बारे में कहेंगे तो वर्ब में एस या एस लगा देते हैं। तो आप कहेंगे भाई ये भी तो थर्ड व्यक्ति के बारे में ही कह रहे हैं, तो थर्ड व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं इसलिए तो यहाँ पे ईएस लग गया, जो ईएस यहाँ लगाया था वही ईएस यहाँ लगा दिया, तब फिर से टेक में ईएस नहीं लगाएंगे। आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, इन इतने सारे जो एक्शन हैं इन सब पे आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही जैसे डांस, क्या तुम डांस करते हो, तो डू लगा के,
या आप डांस करते हैं कि नहीं, तो डू यू डांस, मतलब हो गया आप डांस करते हैं कि नहीं, तो यस, यस आई डांस। ये छोटा छोटा सेंटेंस पर आप क्वेश्चन करना सीखिए। छोटा छोटा वाक्य पर क्वेश्चन आप करेंगे, छोटा छोटा सेंटेंस लेकर के, तो आपका हेजिटेशन दूर हो जाएगा। अब उसके बाद आप अंग्रेजी में किसी को पूछ पाएंगे। अंग्रेजी में पूछना आ गया तो 100% गारंटी है कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे बोलना। जैसे डू यू प्ले, जैसे कहा प्ले शब्द है, देखिए प्ले शब्द है, प्ले, तो इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए 8-10 बार। डू यू प्ले, हर घर में बच्चे तो होते ही है आपके साथ पढ़ने वाले, आप बच्चे के साथ ही लेकर बैठ जाइए, उसको क्वेश्चन पूछिए। आपका क्वेश्चन पूछा हो जाता है तो फिर उसे कहिए कि अब तुम पूछो क्वेश्चन। इस तरह से आप घर बैठे बैठे बड़े ही आसानी से अंग्रेजी स्पीकिंग सीख सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए लाखों लाख रुपया लोग खर्च करके घर से बाहर जाते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए कि अंग्रेजी कुछ सीख जाएंगे, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है और अंग्रेजी सीख नहीं पाते। लेकिन ये जो मटेरियल हम दे रहे हैं, इसमें आप घर बैठे बैठे अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी बोलना बड़े आसानी से सीख जाएंगे। जैसे प्ले शब्द है, तो पूछना है कि आप खेलते हैं कि नहीं, तो डू यू प्ले, तो दो जवाब हो सकता है, यस आई प्ले, आई डू नॉट प्ले। इस तरह से तो ये जो एक्शन सब है, इन एक्शन पर ये छोटा छोटा सवाल पूछिए और उसका जवाब दीजिए। आप भी पूछिए सवाल, आपका सवाल पूछा हो जाता है तो फिर बच्चे को कहिए अब जैसे जैसे मैंने सवाल पूछा वैसे वैसे तुम सवाल पूछो। तो इस तरह से आपके घर में जो मेंबर है, कोई भी मतलब बच्चा है या कोई जितना आप जानते हैं उतना ही जानकार मतलब आपके घर में और कोई है, तो उसके साथ इस तरह से छोटा छोटा बात कीजिए अंग्रेजी में, और बड़े ही आसानी से आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। जैसा कि बताया, ये छोटा छोटा सेंटेंस जो बताया, ये बोलने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का तरीका और जवाब सुनने का तरीका, ये सब रूटीन लाइफ के अंतर्गत आता है। रूटीन लाइफ, रूटीन लाइफ, रूटीन लाइफ का मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी। हम प्रतिदिन सुबह जगने के बाद पूरे दिन जो भी काम करते हैं, काम करते 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 क्या होता है कि रात को फिर खाना खा के सो जाते हैं। तो प्रतिदिन हम जो भी काम करते ही करते हैं, जैसे सुबह का उठना सबको तो होता है, सुबह जल्दी जग जाता हूँ। जल्दी जग जाने के बाद क्या होता है कि सबका रूटीन लाइफ अलग अलग होता है। कोई उठते ही क्या होता है कि टॉयलेट जाते हैं। शहरों में क्या देखा मैंने कि उठते ही लोग क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं, और तब ये मतलब ये गर्म होता है ये पेट, ठीक है, पेट साफ करते हैं तब जाते हैं पेट साफ करने के लिए। लेकिन सबका रूटीन लाइफ अलग अलग होता है। सुबह जगना, टॉयलेट जाना, ब्रश करना, नहाना, उसके बाद नाश्ता करना, कोई स्कूल जाते हैं, कोई बच्चा का रूटीन लाइफ है तो उसका रूटीन लाइफ अलग होता है, कोई सियाना है तो उसका रूटीन लाइफ अलग होता है, कोई ऑफिस जाने वाले होते हैं उसका रूटीन लाइफ अलग अलग होता है। तो सबका रूटीन लाइफ अलग अलग होता है। यदि आप जो मैंने इससे पहले कुछ मटेरियल दिया उस पर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो रूटीन लाइफ बड़े ही आसानी से समझ में आता है। ग्रामर का रूल भले ही आपको ना आता हो, लेकिन अंग्रेजी आप फटाफट बोलना शुरू कर देंगे। तो रूटीन लाइफ कैसे बोलेंगे वो देखिए। तो रूटीन लाइफ के लिए कुछ एक्शन होता है, उस एक्शन को समझना पड़ता है। जैसे सुबह को जल्दी जग जाना, उसकी अंग्रेजी होती है गेट अप। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब हो गया सुबह को जल्दी जग जाना।
अब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सुबह तो जल्दी जग जाता हूं, मैं सुबह को जल्दी जग जाता हूं, तो सिर्फ आई लगाना है, इसमें हो जाएगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर कहते हैं ना उसके बाद मैं टॉयलेट जाता हूं, उसके बाद ब्रश करता हूं, उसके बाद नहाता हूं। तो ये उसके बाद जो शब्द है, उसके बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर दैट। आफ्टर दैट या देन, या तो आप कहें आफ्टर दैट या आप कहें देन। इसका भी मतलब होता है उसके बाद, और इसका भी मतलब होता है उसके बाद। देखिए उसके बाद, और इसका भी अंग्रेजी होता है उसके बाद। तो सुबह में जल्दी जग जाने के बाद क्या होता है, तब कोई टॉयलेट जाता है, तो गो टू टॉयलेट, मतलब हो गया टॉयलेट जाना। फिर उसके बाद ब्रश द टीथ, ब्रश द टीथ। उसके बाद होता है टेक बाथ, नहा लिया। उसके बाद टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद गो टू स्कूल, बच्चे हैं पढ़ने वाले तो स्कूल जाएंगे, और यदि कोई ड्यूटी करने वाले हैं तो गो टू ऑफिस कहेंगे। क्या कहेंगे, गो टू ऑफिस। पहले ही बताया मैंने, सबका रूटीन लाइफ अलग अलग होता है। गो टू ऑफिस, उसके बाद लंच करते हैं दोपहर को, तो लंच करने का इंग्लिश होता है टेक लंच। उसके बाद होता है ऑफिस यदि गए हैं तो ऑफिस से वापस आते हैं, तो कम बैक एट माई प्लेस। अपने घर वापस आना, इसकी अंग्रेजी होती है कम बैक एट माई प्लेस। पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो रात को क्या होगा कि मतलब शाम को स्टडी स्टडी करेगा। उसके बाद टेक डिनर, रात को डिनर करेंगे। और उसके बाद गो टू बेड, गो टू बेड। अब कोई महिलाएं होती है तो उसका रूटीन लाइफ अलग होता है, तो महिलाओं के लिए जो रूटीन लाइफ अलग होता है उसके देखिए, माने महिलाओं के लिए देखिए, जैसे महिलाओं को झाड़ू भी लगाना होता है, बर्तन भी धोना होता है, कपड़े धोना होता है, खाना पकाना होता है, उस सब का अंग्रेजी आना चाहिए कि खाना पकाना का अंग्रेजी क्या होगा। तो जैसे है नाश्ता बनाना, तो नाश्ता बनाना देखिए, नाश्ता बनाना, इसका अंग्रेजी होती है प्रिपेयर, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। यदि अपने परिवार में जो मेंबर है उसके लिए जो हम नाश्ता बनाएंगे तो प्रिपेयर ब्रेकफास्ट कहेंगे। और यदि अपने परिवार के अलावा कुछ छोटा मोटा पार्टी सार्टी है घर पे, उसके लिए दो चार मेहमान भी आएंगे, जब उन सबों के लिए जब हम नाश्ता तैयार करेंगे तो उसको कहेंगे मेक, मेक ब्रेकफास्ट। तो स्पीकिंग में चला लेते हैं, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट भी कह देते हैं और मेक ब्रेकफास्ट भी कह देते हैं। इसका मतलब हो गया नाश्ता तैयार करना, दोनों का मतलब होता है नाश्ता तैयार करना। नाश्ता बना लिया, उसके बाद जैसे झाड़ू लगाना है तो स्वीप, स्वीप द फ्लोर, स्वीप द फ्लोर। बर्तन धोना का क्लीन द यूटेंसिल्स,
इसका मतलब होता है बर्तन धोना, बर्तन धोना। इसका मतलब होता है झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना। कपड़े धोना, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोना। चाय बनाना का अंग्रेजी मेक, मेक टी या प्रिपेयर टी, प्रिपेयर टी मतलब होता है चाय बनाना। टेक टी मानो क्या, चाय पीना। ये जितना भी ये सब मटेरियल सब है, ये सब रूटीन लाइफ के लिए है। माने जो हमें प्रतिदिन करना ही करना होता है उसके लिए है ये मटेरियल। यदि आप ये रूटीन लाइफ वर्तमान समय के लिए कह दे कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, ये जो हम प्रतिदिन करते हैं वर्तमान के लिए कह देते हैं, तो बीते हुए समय के लिए, जैसे कल क्या किया था और कल क्या करेंगे, आने वाले समय में भी रूटीन लाइफ हम आसानी से कह सकते हैं। और जो समय बीत गया, कल क्या किया था, उस पर भी हम सिखलाएंगे, उसका भी तरीका है। मटेरियल यही रहेगा। इसी मटेरियल का यूज कैसे करके हम अपने पास्ट के बारे में बता सकते हैं, फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, और ये रूटीन लाइफ तो है ही। तो ये हो गया मटेरियल रूटीन लाइफ का। तब इसको, ये तो हमने एक्शन दे दिया, अब इसको करना कैसे है कहेंगे। मतलब रूटीन लाइफ यदि हम किसी को सुनाएंगे, कोई पूछेगा भाई तुम अपनी रूटीन लाइफ सुनाओ, टेल मी अबाउट योर रूटीन लाइफ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि टेल मी अबाउट योर रूटीन लाइफ, तो इसको हम कहेंगे कैसे। तो देखिए, अब कहने का तरीका बताते हैं। तरीका कैसे होगा ये देखिए। तो कहेंगे ऐसे, यहां पे देखिए तरीका बताता हूं। बोलेंगे आई गेट अप, इसमें आई लगाना है सिर्फ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर कहेंगे ना उसके बाद, तो कहेंगे आफ्टर दैट, आफ्टर दैट आई। देखिए इसमें आई लगाना है खाली। आई गो टू टॉयलेट, आई गो टू टॉयलेट। फिर कहेंगे आफ्टर दैट, देखिए ना, आफ्टर दैट आई ब्रश द टीथ। मतलब सिर्फ इसमें आई लगाना है, बाकी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। आई ब्रश, आई ब्रश द टीथ। कहीं कहीं पर देन भी लगा देंगे। देन आई टेक बाथ, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट। इस तरह से देन आई लगा के ये सब कहते रहेंगे और ये आपका एक पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। तो देखते ही देखते आप अंग्रेजी में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, रूटीन लाइफ अपना शेयर कर सकते हैं अंग्रेजी में, किसी का रूटीन लाइफ सीख सकते हैं। ये घर बैठे बैठे ही संभव हो जाएगा। अंग्रेजी शुरुआत में कुछ दिन इसका प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि देखा ओ उमेश सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, चलो रूटीन लाइफ, ये रूटीन लाइफ देखा और देख के आप बंद कर दिया, इससे आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। कम से कम वीडियो को पूरा पूरा देखिए, तब कुछ परसेंट जो सीख पाएंगे। आशा है कि इसे आप देखेंगे, इस वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।